देखिए, आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है घनानंद के बारे में। किसके बारे में? घनानंद के बारे में। घनानंद के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि प्रेम के संबंध में सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। प्रेम के संबंध में सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। प्रेम के पीड़ कवि के नाम से इसको जाना जाता है। प्रेम के पीड़ कवि के नाम से किनको जाना जाता है? घनानंद को। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि रहे हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि रहे हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में, मृत्यु इसकी 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के हाथों ये मारा गया। कहा जाता है कि मुगल वंश के सबसे बड़े शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस वंश से ताल्लुक रखते थे? मुगल वंश से। किससे? मुगल वंश से। एक बात तो जान लीजिए कि अगर किसी के बाप दादा को राजगद्दी मेहनत के बल पर मिला है तो उसका कुछ अलग उपयोग होता है, लेकिन अगर किसी के पिता ने, किसी के दादा ने राजगद्दी को छोड़ा और उसके बाल बच्चे ने पाया तो वह जो है शराब में और शबाब में डूब जाता है। तो जैसा कि मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से ही प्रतीत होता है कि यह पूरे तरह से रंगीला था। इनका स्वभाव जो था रंगीला टाइप का रहा था। तो इनके दरबार में हजारों लड़की जो है नाचने के लिए आया करती थी। इनका जो है मुख्य रूप से शराब शबाब में डूबना तो धर्म ही बनता था। तो सुजान नाम की नर्तकी एक बार बुलाए गए किसके महल में? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में श्रेष्ठ गायक का काम कौन करते थे? घनानंद करते थे। और साथ ही साथ मीर मुंशी का भी ये काम करते थे। किसका काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद। कौन चीज का काम करते थे? मीर मुंशी का। कौन चीज? मीर मुंशी। कौन चीज? मीर मुंशी के साथ साथ ये क्या थे? श्रेष्ठ गायक भी थे। कौन चीज थे? श्रेष्ठ गायक भी थे। ये दोनों कार्यभार घनानंद जी संभालते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में जब सुजान नाम की नर्तकी आई तो कहा जाता है कि ये इतनी खूबसूरत थी कि घनानंद जी को एक बार में इनसे प्रेम हो गया। जब वह बाल खोलती थी, कौन? सुजान। जब वह बाल खोलती थी तो उसके बाल धरती पर लौटते थे। इतना ही नहीं, उसकी जो आंखें थी वह बहुत बड़ी बड़ी थी और जब वह चलती थी तो लग रहा था कि हिरण की तरह चलती है। तो सुजान नामक नर्तकी से जब इनको प्रेम हो गया घनानंद जी को, तो सुजान बोली कि अगर यह बात मोहम्मद शाह रंगीले को पता चल गया तो वह तुमको भी मरवा देगा और हमको भी मरवा देगा। इसके बाद घनानंद वहां से भाग निकले। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में भागने के बाद वह वैष्णव धर्म का पालन करने लगे। वैष्णव धर्म का पालन करने के लिए वह वृंदावन चले आए। भागते भागते वृंदावन जब आए तो वहां पर क्या हुआ? उन्होंने एक मंत्र दिया कि प्रेम का जो रास्ता है वह अत्यंत सीधा और सरल है। प्रेम का जो रास्ता है वह कैसा है? अत्यंत सीधा और सरल है। उन्होंने प्रेम के रास्ता को तर्क दिया कि सीधा और सरल है। तो जब दिल्ली पर नादिर शाह के सैनिकों ने हमला किया, तो उनको पता चला कि घनानंद भी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही रहते थे, तो उसके पास बहुत सारा सोना होगा। तो वह आया और घनानंद जी से कहा कि जर जर जर, अर्थात हमको सोना चाहिए। तो घनानंद जी के पास तो कोई सोना थी ही नहीं, तो उसने वह क्या देता? तो उन्होंने क्या किया? रज 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 कह करके 3 मुट्ठी धूल नादिर शाह के सैनिकों के हाथों में थमा दिया। वह इससे क्या हुआ? बहुत गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गए? नादिर शाह के सैनिक। और इसकी हत्या, घनानंद की हत्या किसने कर दिया? नादिर शाह के सैनिकों ने कर दिया। तो प्रेम के सबसे पीर कवि किसको माना जाएगा? घनानंद जी को। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसको माना जाता है? घनानंद जी को। घनानंद जी किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी और श्रेष्ठ गायक का भी काम करते थे। और कहा जाता है कि इन्होंने एक बार बादल से विनती किया कि कहा कि हे परजन। बादल को परजन भी कहा जाता है इसलिए कि वह बिना पैसे का सबके, मतलब जब बारिश करती है तो सबके खेतों में वह बारिश का पानी जाता है। इससे खेत जो है फसल को मतलब अत्यधिक मात्रा में उपज होती है। तो खेतों को तो बारिश चाहिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छे नहीं होंगे। तो उन्होंने परजन बादल को कहा कि हे बादल, तुम कम से कम अगर दूसरे के खेतों में न बरसो, तुम तो मतलब सबके हित में हो, तो मेरे लिए कम से कम इतना करो कि तुम मेरे लिए बरस जाओ सिर्फ सुजान के आंगन में। तो सुजान
छत पर स्नान करने के लिए चली आएगी। अगर वह छत पर स्नान करने के लिए आएगी तो इस बहाने कम से कम हम उसको देख लेंगे, तो देखने भर से मेरा प्रेम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यही तो घनानंद जी ने कहा कि प्रेम का रास्ता जो है वह अत्यंत सीधा और सरल है। सुजान नामक नर्तकी से उन्होंने बहुत सारा प्रेम किया।